नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राम राम। शेखावटी श्री गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस श्री गंगानगर आपके लिए एक ऐसा ऐप लाया है यूट्यूब चैनल पे, ताकि वो विद्यार्थी जो स्पेशल BSTC डीएड विजुअली इम्पेयरमेंट के अंदर कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ऐप एक रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, एक सामान्य बालक होता है, वो गणित की जो प्रक्रियाएं होती है, गणित की संक्रियाएं होती है, चाहे वो जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे माइनस हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे भाग हो, एक सामान्य बालक होता है वो तो कॉपी और पेन से गुणा भाग कर लेगा। लेकिन एक दृष्टिबाधित बालक होता है, वो उसके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो गणित को कैसे सीखेगा, गणित विषय का अधिगम कैसे करेगा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जापान देश के अंदर विश्व में एकमात्र जापान देश था जिसने दृष्टिबाधित बालकों के लिए गणित विषय को अधिगम करवाने के लिए एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया, एक ऐसे उपकरण का उपयोग किया जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित बालक, विशेष बालक, जो विजुअली इम्पेयरमेंट बालक हैं, वो आसानी से गणित विषय का अधिगम कर सकते हैं और एक सामान्य बालक की तरह शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड के अंदर वो आसानी से अधिगम कर सकता है और समाज के अंदर समायोजन कर सकता है, ताकि वो दूसरे लोगों पर डिपेंड ना रह सके। इसलिए जापान के अंदर गणित विषय को सिखाने के लिए दृष्टिबाधित बालकों के लिए एक ऐसा उपकरण बनाया गया जिससे वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो क्रियाएं होती है, उनको आसानी से वो हल कर सकता है। तो मित्रों, आज इस चैनल के माध्यम से जो इस चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो इस कमेंट बॉक्स में डालें। और जो नए हैं विद्यार्थी, भावी शिक्षक हैं, स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से, कोरोना महामारी के अंदर, संसार के अंदर आज जो एजुकेशन सिस्टम सारा का सारा खराब हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ सारा सिस्टम ही खराब हो गया। इसलिए आज हम शेखावटी गुरु कृपा कोचिंग क्लास आपके लिए एक ऐसा ऐप लाए हैं जिससे स्पेशल एजुकेटरों के लिए बहुत फायदेमंद, VI बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रामबाण साबित होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे विशेष बच्चे कहलाते हैं, विशेष बालक कहलाते हैं, दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं, आज उन बच्चों को हम गणित विषय सिखाने के लिए हम एक ऐसा उपकरण के बारे में डिस्कस करेंगे और उस उपकरण को कैसे यूज में लाया जाता है, कौन सी तकनीकें होती है, कौन सी विधियां होती है, तो उन विधियों के माध्यम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक दृष्टिबाधित बालक को हम गणित विषय कैसे सिखाएंगे, तो उसके लिए जापान देश के अंदर एक महान व्यक्ति हुआ, उनका नाम था सोरेबन अबेकस। कौन थे वो साहब? सोरेबन अबेकस। जापान देश के अंदर, कौन से देश के अंदर? जापान देश के अंदर एक महान व्यक्ति हुए थे, उनका नाम है सोरेबन अबेकस। क्या नाम उनका नाम? सोरेबन अबेकस। तो दोस्तों, जापान के अंदर सोरेबन अबेकस ने दृष्टिबाधित बालकों के लिए एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित बालक, स्पेशल चाइल्ड है, वो गणित विषय का ज्ञान आसानी से, सरलता से कर सकते हैं। और वो स्पर्श के माध्यम से, क्योंकि इंसान के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और एक दृष्टिबाधित बालक होता है, दिव्यांग बालक होता है, उसमें जो आंखों की जो इंद्रिय होती है वो उनकी खत्म हो जाती है, मतलब चली जाती है। और जो उनकी जो क्षमता होती है, कहते हैं कि एक ज्ञानेंद्रिय की अगर वो चली जाती है इंसान के अंदर से, तो दूसरी ज्ञानेंद्रिय के अंदर वो उसकी क्षमता, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा उस दूसरी ज्ञानेंद्रिय में समावित हो जाती है।
वैसे ही एक यही बच्चा होता है, विशेष बालक होता है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन अब उसकी आंखों की जो क्षमता है, आंखों को देखने की जो ऊर्जा है, उसकी जो पावर है, वो किस में आ जाती है? वो उसके हाथों की उंगलियों में आ जाती है, स्पर्श में आ जाती है। किस में आ जाएगी? बच्चे की हाथों की उंगलियों में आ जाएगी, और वो बच्चा स्पर्श के माध्यम से महसूस करेगा और वो आसानी से अधिगम कर सकता है। तो दोस्तों, अबेकस के बारे में बात कर रहे थे। जापान देश के अंदर एक व्यक्ति हुए हैं, महान व्यक्ति, इनको बोलते हैं सोरेबन अबेकस के नाम से जाने जाते थे। वो महान पुरुष, उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया। क्या बनाया उन्होंने? एक ऐसा उपकरण बनाया, ऐसा डिवाइस बनाया जिससे वो बच्चे, यही बच्चे हैं, वो आसानी से गणित विषय को सीख जाते हैं। सोरेबन अबेकस ने अबेकस बनाया था, और इस उपकरण का उनके नाम पे ही इस उपकरण का नाम रखा गया। इसलिए जो अबेकस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो डीएड कर रहे हैं, वीए के अंदर जो बच्चे, जो भावी शिक्षक हैं, वो डीएड ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनमें जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें दूसरा प्रैक्टिकल आता है, वो आता है अबेकस। पहला प्रैक्टिकल आएगा आपका इंग्लिश ब्रेल, उसके अंदर आपको इंग्लिश ब्रेल सीखनी पड़ेगी, और ताकि बच्चा लेखन कौशल कर सके, उसको पढ़ सके। और दूसरा आता है गणित विषय सिखाने के लिए हमें अबेकस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले जापान देश की जो देन है अबेकस, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अबेकस की आकृति किस तरह की होती है, अबेकस की लंबाई कितनी होती है, अबेकस की चौड़ाई कितनी होती है, अबेकस की गहराई कितनी होती है, अबेकस के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार इस नजर दौड़ाइएगा कि अबेकस होता है वो इस तरह का होता है। अबेकस की आकृति होती है वो आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार। हम अबेकस के बारे में चर्चा करेंगे। अबेकस, इनके जनक थे सोरेबन अबेकस। तो दोस्तों, अबेकस होता है वो आयताकार आकृति के अंदर होता है। किस आकृति के अंदर? आयताकार। अबेकस के अंदर क्या होता है? एक लाइन होती है, एक बार होती है, इस तरह की एक बार बनी होती है, उसको बोलते हैं ओरिटेंट लाइन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिटेंट लाइन, ORIANTED, ओरिटेंट लाइन। इसका मतलब होता है ये अबेकस को दो भागों में बांटती है। अबेकस के कितने भाग कर दिए इस लाइन ने? 2 बार। हिंदी में इसकी बात करूं ओरिटेंट लाइन को, इसका मतलब होता है जुदाई बार, जुदा कर दिया अबेकस को 2 भागों के अंदर। एक भाग था अपना ओरिटेंट लाइन के अंदर, जो पहला भाग आता है, ऊपर वाला जो काउंटर होता है, उसको बोलते हैं हेवन काउंटर। इस भाग को बोलते हैं हेवन काउंटर। तो अबेकस का जो ऊपर वाला भाग होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, हेवन काउंटर। और हेवन काउंटर और नीचे का जो भाग होता है, इसको बोलते हैं अर्थ काउंटर। क्या बोलते हैं इसको? अर्थ काउंटर। दोस्तों, अबेकस को 2 भागों में बांट दिया ओरिटेंट लाइन ने। ऊपर वाला जो काउंटर होगा उसको बोलते हैं हेवन काउंटर, और नीचे वाला जो काउंटर होता है, इस काउंटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अर्थ काउंटर। अर्थ माने धरती काउंटर। अबेकस के अंदर आगे वाली को बता देता हूं मैं, इसमें 13 कॉलम होते हैं इस तरह के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये क्या होते हैं? कॉलम होते हैं अबेकस के। इस भाग को बोलते हैं, जो लाइनें बनी हुई ना, खड़ी लाइनें, इनको बोलते हैं कॉलम्स। ये टोटल अबेकस होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। ऊपर वाले भाग को हेवन काउंटर, नीचे वाले को अर्थ काउंटर।
ऊपर वाले काउंट में एक मोती होता है। प्रत्येक कॉलम के अंदर कितने मोती होते हैं? एक बीड्स होता है। प्रत्येक कॉलम में एक एक बीड होता है, मतलब एक एक मोती होता है इस तरह के। दोस्तों इस तरह के मोती होते हैं। इसमें भी एक होगा ऊपर वाले इस कॉलम में, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा और इसमें भी होगा। हेवन काउंटर के अंदर प्रत्येक मोती की, प्रत्येक बीट की जो वैल्यू होती है उसको हम 5 मानते हैं। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक मोती की इसकी वैल्यू होती है वो होती है 5। मतलब इसका जो मूल्य होगा वो हम 5 मानेंगे। उसकी वैल्यू कितनी मानेंगे? 5 मानेंगे। नीचे वाला जो काउंटर बच जाता है इसको बोलते हैं अर्थ काउंटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? अर्थ काउंटर। तो अर्थ काउंटर के अंदर प्रत्येक कॉलम के अंदर 4 मोती होते हैं। 1 2 3 4। इसमें भी 4 होंगे, 1 2 3 और 4। प्रत्येक 13 कॉलम है, उनमें सारों में 13 होंगे। 13 कॉलम में प्रत्येक में 4 मोती पाए जाते हैं। एक इसमें भी सारों में 13 कर दो, 4 मोती कर दो इसमें, इस तरह से। इसमें भी 4 मोती होंगे, इसमें भी 4 होंगे और इसमें भी 4 होंगे। 13 कॉलम है तो 13 में प्रत्येक में 4 मोती होते हैं। कितने होते हैं? 4। दोस्तों जो इन 4 मोती होते हैं, इन 4 मोतियों में से प्रत्येक मोती की वैल्यू होती है वो 1 मानी जाती है। मतलब इसका भी मान 1 होगा, इसका भी, दूसरे का भी 1 माना जाएगा, तीसरे का भी 1 माना जाएगा, चौथे का भी 1 माना जाएगा। अर्थ काउंटर में 4 मोतियों की वैल्यू होती है, प्रत्येक की 1 मानी जाती है, टोटल 4 हो जाती है। 4 मोतियों की वैल्यू होती है वो 4 ही मानी जाती है। अबेकस की लंबाई की बात करूं मैं, जो इसकी लंबाई है, लंबाई होती है मित्रों 6 इंच। कितनी होती है? 6 इंच होती है। अबेकस की जो आकृति की लंबाई होती है, आयताकार आकृति होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है इसकी 6 इंच। कितनी होती है? 6 इंच होती है। उसके बाद अबेकस के बारे में मैं बात करूं चौड़ाई की, तो चौड़ाई दोस्तों इसकी चौड़ाई मानी जाएगी वो होगी अब लंबाई की आधी। कितनी होगी इसकी? लंबाई की आधी। मान लो इसकी लंबाई कितनी है? 6 इंच, तो चौड़ाई इसकी कितनी होगी? इसकी 3 इंच होगी। अबेकस की लंबाई होती है वो होती है इसकी 6 इंच और चौड़ाई होती है वो इसकी 3 इंच होती है। इसकी जो गहराई है, इसकी मोटाई, इसके अंदर की जो गहराई होती है, वो गहराई की बात करूं तो इसकी गहराई मानी जाती है दोस्तों इस अबेकस के बारे में बेसिक हमें नॉलेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर तो पहले हमें अबेकस के बारे में पूछेंगे भी इस भाग को क्या बोलते हैं, ये भाग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और प्रत्येक भाग का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो एग्जामिनर पूछ ले आपसे इसकी अबेकस के अंदर जो गहराई होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों इसकी गहराई होती है वो होती है 3/8 इंच। कितनी होती है? 3/8 इंच। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, अबेकस का आविष्कार किया था सोरेवन अबेकस ने जापान देश के अंदर उन बच्चों के लिए जो बच्चे देख नहीं सकते, जो इस समाज के अंदर विशेष बालक कहलाते हैं, जो बच्चे दृष्टिवैध बालक हैं, जो बच्चे विजुअली इंपेयरमेंट बालक कहलाते हैं। दोस्तों इसकी लंबाई हो गई, इसकी होती है 6 इंच, चौड़ाई 3 इंच, गहराई 3/8 इंच। 2 काउंटर होते हैं इसमें, जो अलग लाइन जिसको अबेकस को 2 भागों में बांटती है वो होती है ओरिएंटेड लाइन। प्रत्येक मोती की वैल्यू अर्थ काउंटर में होती है वो होती है 1-1 मानी जाती है।
हेवन काउंटर के अंदर प्रत्येक मोती की वैल्यू होती है वो होती है कितनी होती है 5 मानी जाती है। ये था अबेकस के बारे में सामान्य जानकारी। तो हमें अबेकस के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम हमें अबेकस का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम उसका काउंटिंग सीखेंगे भी 1 से लेकर 100 तक हम गिनती कैसे लिख सकते हैं। दृष्टिबाधित बालक को हम गिनती कैसे सिखाएंगे, काउंटिंग कैसे सिखाएंगे। उसको कहेंगे भी 1 लिखोगे कैसे लिखेगा, 2 कैसे लिखेगा, 99 कैसे लिखेगा, 100 कैसे लिखेगा। तो उसके लिए हमें कुछ रूल होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, उनका हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था आपका अबेकस। वर्तमान में जो अबेकस काम में लिया जाता है, वर्तमान में जो अबेकस काम में लिया जाता है उस अबेकस को बोलते हैं कौन सा, क्रेनमर अबेकस। वर्तमान में आज दृष्टिबाधित बालकों के लिए गणित विषय सिखाने के लिए जो अबेकस काम में ले जा रहा है, काम में लिया जाता है, वो अबेकस होता है क्रेनमर अबेकस। कौन सा होता है वो, क्रेनमर अबेकस। क्रेनमर वर्तमान में जो अबेकस काम में लिया जा रहा है फिलहाल, उस अबेकस का नाम है क्रेनमर अबेकस। क्या नाम है उसका, क्रेनमर अबेकस। और इसके आविष्कार कौन थे, इसका निर्माण, इसका आविष्कार, इसकी उत्पत्ति किसने की थी, इसको बनाने वाले कौन थे। इनको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है, उस महापुरुष का, उस विद्वान का नाम है टीवी क्रेनमर। क्या नाम है उनका, टीवी क्रेनमर। टीवी क्रेनमर। टीवी क्रेनमर। तो दोस्तों ये अबेकस की आकृति होती है। अबेकस के बारे में पूरा हमें ध्यान होना चाहिए, बेसिक बातें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पहले बेसिक चीज़ें पूछता है, उसके बाद पूछेगा इसमें इतने लिखो, 245 लिखो, 35 लिखो, 99 लिखो, 145 लिखो, अलग अलग काउंटिंग देगा, वो हमें इसमें लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद वो पूछ ले इसमें आप इतने में इतने ऐड करो, 245 में 155 ऐड करो, उसमें घटाओ, उसमें मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तो उसके लिए हमें अलग अलग रूल फॉलो करने पड़ते हैं, अलग अलग सूत्र होते हैं, अलग अलग सीक्रेट होते हैं, तो हमें वो याद करना पड़ेगा। अबेकस के अंदर जो बच्चा अबेकस से मैथ को सीखता है, अधिगम करता है गणित विषय को, उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा, उसका जो मेंटल दिमाग होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितनी भी संक्रियाएं करते हैं मैथ के बारे में, वो सारी की सारी हमें मानसिक रूप से करनी पड़ती है। अबेकस से हम जब करते हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और एक ये मनोवैज्ञानिक विधि होती है। अबेकस में हम करेंगे तो एक मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में करेंगे। तो दोस्तों जो अबेकस होता है दृष्टिबाधित बालकों के लिए, वो इस तरह का अबेकस होता है। ये बच्चे अबेकस के द्वारा, इस अबेकस के द्वारा वो गणित विषय का अधिगम करते हैं। तो सबसे पहले आज हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग सीखेंगे, और बच्चों को सिखाएंगे कि बच्चे 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखेंगे, 3 कैसे लिखेंगे। इस तरह से हम 100 तक गिनती को सीखेंगे। तो सबसे पहले इधर ध्यान देना आप अबेकस की साइड में। दोस्तों ये है अब आपका अबेकस। मैंने सामान्य इसकी जानकारी बता दी। अब इसमें हम करेंगे काउंटिंग, गणित में गिनती कैसे लिखते हैं। दोस्तों इधर ध्यान दो,
ये आपका अबेकस है पूरा पूरा। नीचे वाला अर्थ काउंटर है, ऊपर वाला हेवन काउंटर है। नीचे वाले अर्थ काउंटर में कितनी है, 4 मोती है। प्रत्येक मोती की वैल्यू 1-1 मानी गई है। ऊपर वाला जो ये है इसको बोलते हैं हेवन काउंटर। हेवन काउंटर में 1-1 मोती है। सभी में देख लो 13 कॉलम में, 13 कॉलम में 1-1 मोती है। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5। प्रत्येक की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो आइए हम देखते हैं, इधर ध्यान से दो सभी विद्यार्थी। देखो अब सबसे पहले हम 1 कैसे लिखेंगे। 1 लिखने के लिए अब इसमें अबेकस में देखो कुछ नहीं लिखा, मतलब इसमें ये सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल साफ है, कोरा कागज है। अब हम अबेकस के अंदर 1 लिखेंगे तो एक दृष्टिवत बालक को हम कैसे सिखाएंगे। एक लिखने के लिए अर्थ वाले काउंटर के प्रत्येक मोती की वैल्यू होती है वो 1-1 होती है। इसलिए हम पहले अर्थ काउंटर का पहला मोती उठाते हैं, इसको ऊपर करते हैं, सेट करते हैं, तो 1 सेट कर दिया मैंने। उसके बाद 2 कैसे सेट करना है, तो नीचे मोती है उसका भी वैल्यू 1 है, तो 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद 3 और 1 मोती फिर है 4। अब दोस्तों 4 मोती अपने चारों का यूज कर लिया। अब क्या करें, 4 मोती की वैल्यू 1-1 थी तो 4 लिख गई। अब 5 लिखने के लिए, 5 लिखने के लिए हमें क्या करें, मोती तो खत्म हो गए सारे के सारे यूज कर लिए अर्थ काउंटर के, तो हमें एक फार्मूला यूज करना है। +1 ऐड करने के लिए, +1 ऐड करने के लिए, मतलब अबेकस के अंदर 2 फार्मूले होते हैं, 2 सीक्रेट होते हैं, 2 रूल होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। वो रूल कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं आपको। वो रूल आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वो रूल याद है तभी आप अबेकस में गणित की समस्याओं को हल कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जितने भी अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक, उनमें 5 को छोड़कर सभी के 2-2 रूल होते हैं। कितने होते हैं, 2-2 रूल होते हैं, सिर्फ 5 को छोड़कर। तो हमें 1 ऐड करने के लिए, क्योंकि 4 तो हमने काउंटिंग सीख ली 1 से 4 तक, लेकिन 5 कैसे लिखेंगे। 5 लिखने के लिए अबेकस के अंदर 2 रूल होते हैं। नंबर 1, +1 ऐड करने के लिए इसके अंदर एक रूल होता है सेट 5 क्लियर 4। ये होता है पहला रूल जिसको फॉलो। दूसरा होता है क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। दोस्तों हमें 1 से 100 तक काउंटिंग लिखने के लिए, गिनती को लिखने के लिए हमें ये 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम 1 से 100 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखो मैंने आपको बोला था, मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 4 क्योंकि 4 ही लिखेंगे, 4 मोती है, चारों की 1-1 वैल्यू है, तो 4 ही लिखे गए हैं ना। तो अब 5 लिखने के लिए अब इसमें देखो कौन सा रूल, कौन सा सूत्र फॉलो करेंगे हम इसमें करेंगे। देखो पहला रूल जो होता है इसमें लागू होता है सेट 5, क्योंकि ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसके लिए सेट 5, ये देखो मैंने सेट कर दिया, सेट 5 क्लियर 4। क्लियर का मतलब उसको डिलीट कर दो, किसको, अर्थ वाले जो काउंटर में 4 मोती लिखे हुए हैं उनको हटा दो। तो हटाने के बाद इसको हटाते हैं तो ऊपर लिखा गया अपना 5। पहला रूल फॉलो होता है इसमें सेट 5 क्लियर 4। क्या होता है, सेट 5 क्लियर 4, 5 अपने लिख दिए गए हैं। ये अबेकस है, अगर नहीं ध्यान में समझ में नहीं आ रहा तो देखो ये क्वेश्चन में, इसमें देखो 1 लिख दिया मैंने, 4 मोती ना, फिर 2 को 3 और 4, अब 4 लिखेंगे तो 5 क्या करेंगे, ये सूत्र लागू होगा आपका सेट 5 क्लियर 4।
ऊपर क्या एक मोती है ना, इसको सेट करो, आप सेट करोगे तो ये नीचे आ जाएगा और इसको मिटा दो आप, इस तरह का बन जाएगा ये, और ये चारों मोती नीचे आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अब अबेकस में लिखा गया है वो 5 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 5। अब हम 6 आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 4 मोती पड़े हैं ना अपने पास। तो 5 लिखा, उसके बाद 6, 7, एक मोती फिर उठाया मैंने, 8, फिर एक मोती नीचे पड़ा है उसको मैंने सेट किया 9। अब बेकस के अंदर दोस्तों अब लिखा हुआ है 9। कितना लिखा हुआ है? 9। अब इसमें हमें एक ऐड करना है, एक जोड़ना है, क्योंकि 10 लिखने के लिए हमें एक अंक की आवश्यकता है। तो एक अंक लिखने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेट 5 वाला तो यूज ही नहीं हो रहा। सेट 5 क्लियर 4, दूसरा क्लियर 9, सेट 1 लेफ्ट। सेट 5 इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी मैंने अबेकस में सेट 5 कर रखा है। क्योंकि 9 कैसे बने हैं? वो 9 बने हैं, 5 + 4 से 9 बनते हैं। तो इसलिए ये वाला रूल है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा, लागू नहीं होता। इसलिए हम दूसरा जो फार्मूला है उसका उपयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखो, क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट, क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। अब बेकस में देखो कितने लिखे हुए हैं? मैंने 9 लिखे हैं, 9 लिखे हैं। तो इसको क्लियर का मतलब होता है इसको हटा दो, डिलीट कर दो। तो क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट, इसके साथ वाला कोना है लेफ्ट मैंने बाईं साइड, तो इसको 1 सेट कर दो, सेट 1 लेफ्ट। तो अब ये लिखा गया है 10। कितने लिख दिए मैंने? 10। दोस्तों इसमें जो लास्ट वाला कोना है, इसमें इसको हम, पहला कॉलम होता है इसका अंतिम वाला, वो इकाई का होता है, दूसरा दहाई का होता है, तीसरा, देखो समझ में नहीं आ रहा, एक बार इसमें नहीं आएगा। मान लो ये अबेकस है, इसमें कितने कॉलम है? 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कितने टोटल? 13। जो ये वाला ना अंतिम वाला, इसको हम इकाई मानेंगे। इस कॉलम को क्या बोलते हैं? इकाई। इसके आगे वाला जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं? दहाई। तीसरा होता है, इसको बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं इसको? सैकड़ा। चौथा कॉलम है, इसको बोलते हैं 1000, और इसके आगे वाले को 10,000, और इसके आगे वाले को लाख। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, लाख से 10 लाख, करोड़, अरब, खरब इत्यादि हम गणनाएं कर सकते हैं। तो दूसरा जो रूल लागू होता है, जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ था, सेट 5 किया हुआ था, और यहाँ पे इस तरह से 9 है ना, तो इसमें ये सूत्र लागू होगा, क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। मतलब इसको हटा दो, इसको हटाएंगे तो ये मोती ऊपर चला जाएगा 5 वाला, और ये 4 मोती वो नीचे आ जाएंगे, मतलब इसको डिलीट कर दिया। और दूसरी बात क्या कहता है? सेट 1 लेफ्ट, मतलब बाएं साइड, इसमें दूसरे कॉलम में दाई वाले में 1 सेट कर दो, तो आपके 10 लिखे जाएंगे। तो एक ऐड करने के लिए, एक को जोड़ने के लिए हमें 2 रूल लागू होते हैं। पहला होता है सेट 5 क्लियर 4, सेट 5 क्लियर 4। दूसरा होता है क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट, क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। अब 10 लिखे गए, हम 100 तक काउंटिंग करेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5 करने के लिए, एक जोड़ने के लिए सेट 5 क्लियर 4, 6, 7, 8, 9, एक ऐड करने के लिए, 1 को ऐड करने के लिए क्लियर 9, मिटा दो इसको, और सेट 1 लेफ्ट, इसके आगे वाले कॉलम के अंदर 1 सेट कर दो, 10 लिखा गया। ओके, 10 के बाद आगे जो काउंटिंग चलेगी वो होगी 11। आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास मोती पड़े हैं। 11, उसके बाद 12, उसके बाद नीचे एक और है 13,
और अंतिम कॉलम में जो देखो एक मोती और है 14 लिखी गई। अब 15 लिखने के लिए हमें इन दोनों रूलों में से एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहले वाला देखो सेट 5 क्लियर 4, तो इसमें देखो सेट 5 में नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं इसको सेट 5 क्लियर 4 15 लिखा गया। उसी दौरान 16, 17, 18 और 19, 20 में कितने जोड़ूं, 19 में कितने जोड़ूं कि एक 20 बन जाए, तो इसलिए हमें एक को ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा रूल है वो लागू होता है, वो होता है क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। ये आपका 20 लिखा गया दोस्तों, ये कितना लिखा गया है 20 लिखा गया है। एक ऐड करने के लिए हमें 2 रूल लागू होंगे, वो हमें याद करने होंगे। 20 के बाद 21 आसानी से लिख सकते हैं, 22, 23, 24 लिख दिए ना, मोती खत्म। काम नहीं खत्म होगा। अब हमें रूल लागू होगा कौन सा, सेट 5 क्लियर 4, सेट 5 क्लियर 4 लगा दो, सेट 5 क्लियर 4। ये आपका 25 लिखा हुआ है दोस्तों, कितने लिखा हुआ आपका 25। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 29 में 1 ऐड करना है, तो उसके लिए हम रूल लागू होगा दूसरे वाला, क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। कौन सा, क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। तो इसको क्लियर कर दो 9 को, और लेफ्ट वाले में एक सेट कर दो। ये आपका लिखा गया 30। कितना लिखा गया है 30। 30 के बाद काउंटिंग में आगे बढ़ते हैं तो 31 आता है। 31 को आसानी से लिख पाते हैं, 31, 32, 33, 34, 34 लिख दिए। अब वापिस इसमें एक ऐड करना है, तो उसके लिए पहला फार्मूला यूज होगा, वो कौन सा होगा, सेट 5 क्लियर 4 कर दो। फिर आप सेट 5 क्लियर 4, ये 35 लिखा गया। 35 के बाद 36, 37, 38, 39। अब 39 में एक जोड़ना है, 40 40 करने के लिए, तो उसमें दूसरा रूल लागू होता है, वो होता है, वो होगा आपका क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। ये 40 लिखा हुआ है। अंतिम जो कॉलम है वो इकाई का है, उससे आगे वाला वो दहाई का है, और उससे आगे वाला है वो सैकड़ा है, उसके बाद हजार है, इसी तरह आगे बढ़ता है ये। अब इस फिलहाल अबेकस के अंदर 40 लिखा गया है। 40 के बाद हम 41 लिखेंगे, तो 41 आसानी से लिख पाते हैं, क्योंकि 4 मोती पड़े हैं, 4 बिट्स पड़े हैं, इसलिए 4 अंक अपने पास पड़े हैं, तो हम 44 तक काउंटिंग है वो आसानी से कर पाते हैं। देखो 40 के बाद 41, 42, 43, 44 और 45। अब वापिस वो मोती तो है नहीं, इसलिए हमें रूल लागू करना पड़ेगा। वो रूल होता है सेट 5 क्लियर 4 कर दो, सेट 5 क्लियर 4। 45, 46, 47, 48, 49, 45 में 4 आसानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो अंक पहले से है, क्योंकि हमने उनका यूज नहीं किया। अब यूज कर लिया। अब इसमें लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है 40 और 5 और 4 9 49 लिखा हुआ है। इसमें एक ऐड करो, एक करेंगे तो 50 हो जाएगा आपका। 50 कैसे होगा, यहाँ पे देखो 49 लिखा हुआ ना, तो इसको एक जोड़ते हैं, तो क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट है। अब सेट 1 लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 4 में एक जोड़ने के लिए सेट 5, क्योंकि इसमें सेट 5 क्लियर 4। अब 50 लिखा गया। कितना, 50 लिखा गया। देखो दोनों कॉलम में, दोनों जो कॉलम है उनमें दोनों में रूल फॉलो करने पड़ेंगे। एक में तो हमें 9 वाले में करना पड़ेगा, और एक में हमें जो 40 में 4 लिखे गए हैं, तो उसमें हमें एक सेट करने के लिए लेफ्ट में से एक जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तभी वो 50 की संख्या अंक दिखाई देंगे। 50 लिखने के बाद दोस्तों 51 आसानी से लिख देंगे, 52,
53, 54 लिख दिया। 55 करने के लिए वही रूल लागू होगा, सेट 5 क्लियर 4 55। दोस्तों अब देखो ऊपर वाले जो हेवन काउंटर के अंदर दो अंतिम जो कॉलम है उसमें 5 सेट किए हुए हैं, मतलब अब अबेकस के अंदर 55 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 55 लिखा गया है। 55 के बाद 56 एक जोड़ देंगे आसानी से, मोती पड़े हैं। 57 आसानी से हो जाएगा। 58 भी आसानी से जोड़ देंगे। और 58 के बाद 59 जुड़ गए, 59 हो गए सारे। अब इसमें 60 बनाने के लिए हमें 9 के अंदर एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट 5 और 1 6। देखो इसमें लिखा गया है 60। आपका कितना लिखा गया है? दूसरे कॉलम में 5 प्लस 1 6 और आगे वाला जो कॉलम है उसमें 0 लिखा गया, मतलब ये टोटल कितने हो गए? 60 हो गए। आपके 60 हो जाते हैं। 60 में हम 61 आसानी से लिख पाते हैं। अबेकस में 61 आसानी से लिख दिया मैंने, 62 लिख दिया, 63 लिख दिया और 64। वापिस रूल लागू करेंगे। अब इसमें लिखा गया आपका 64। 65 करने के लिए एक जोड़ेंगे, सेट 5 क्लियर 4। सेट 5 कब करते हैं? जब सेट 5 नहीं होता, 5 लगा हुआ नहीं होता हेवन काउंटर के अंदर। और जब लगा हुआ होता है ना तो हम दूसरा जो फार्मूला होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान फार्मूले, एक बार माइंड में सेट बैठ गए, आपके दिमाग में सेट बैठ गए तो उसके बाद अबेकस आपके इशारों पे चलेगा। जैसे एक दृष्टिवत बालकों के लिए अबेकस अभ्यास, क्योंकि इसमें थॉर्नडाइक जो शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं, थॉर्नडाइक के जो नियम है, 3 नियम होते हैं, तत्परता का, अभ्यास का, पुनर्वलन का, वो तीनों नियम है अबेकस पे लागू होते हैं। क्योंकि पहले इसमें रुचि होनी चाहिए, बच्चे में रुचि पैदा करनी पड़ेगी। अबेकस सीखने के लिए बच्चे में रुचि पैदा करनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चे को बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अबेकस के अंदर 1 कैसे लिखा जाएगा, 2 कैसे लिखा जाएगा, 3 कैसे लिखा जाएगा, 4 कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद जब बच्चा इसको सीख जाता है, जब उसके आंसर बिल्कुल करेक्ट आते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है, बहुत उसमें मतलब आनंद को महसूस करता है, वो कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इकाई वाले में 5 लिखा गया है और दहाई वाले में 6 लिखा गया। टोटल इसमें जो अंक है वो 65 लिखा गया है। 65 में एक जोड़ेंगे, एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66। 67 उसके बाद एक जोड़ेंगे 67, फिर एक ऐड करेंगे 68, फिर इसमें एक ऐड करेंगे 69। 69 में जब हम एक ऐड करते हैं, एक उसमें जोड़ते हैं तो 70 बनता है। तो इसमें रूल लागू होता है, सेट वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं 5। अब इसमें क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट, क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। अब दोस्तों इस अबेकस के अंदर 70 लिखे गए हैं, 70 लिखा गया है। संख्या कौन सी है? ये 70 लिखी हुई है। 71 इस आने से लिख सकते हैं क्योंकि नीचे मोती पड़े हुए हैं। यूज करेंगे कैसे? 71, 72, 73, 74 हो गया 74। और 75 के लिए एक ऐड करो, क्या करोगे? सेट 5, क्यों सेट लगा हुआ नहीं ना, 5 लगा हुआ नहीं इसलिए लगा दो, सेट 5 क्लियर 4, 4 को मिटा दो। 75 कितने लिखे गए हैं? 75। 75 के बाद 76 आसानी से, 77, 78, 79। 79 में एक ऐड करते हैं, 1 को ऐड करते हैं तो 80 बनता है। तो इसमें देखो, अब ध्यान से देखना, आप 9 में एक जोड़ेंगे, 79 लिखा हो तो 80 करेंगे, उसमें 80 करेंगे तो उसमें 9 लिखा हुआ है, सेट वाला तो रूल लागू नहीं होगा, इसलिए क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। ये आपका 80 लिखा हुआ है। 80 के बाद आता है आपका 80 के बाद 81 आसानी से हो जाएगा, 82,
83, 84, ये आपका 84 मतलब 84 लिखा हुआ है। 84 के बाद एक ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें रूल लागू होगा सेट 5 क्लियर 4, सेट 5 क्लियर 4। अब दोस्तों अबेकस के अंदर लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 85, कितना लिखा हुआ है अब 85। 85 के बाद हम एक 1 को ऐड करते हैं 86, 87, 88, 89। 89 के अंदर जब हम ए को ऐड करते हैं तो 90 होता है, तो इसके लिए हमें दूसरा जो फार्मूला है वो उसका यूज करेंगे क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट, क्योंकि अब इसमें अबेकस में टोटल लिखे हुए हैं वो 90 मतलब 90 लिखे गए हैं। दोस्तों हम 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग कर चुके हैं। अंतिम 91 वाली जो लाइन है वो आसानी से हो पाएगी। देखो नीचे मोती पड़े हुए हैं 4, 91, 92, 93, 94, 94 आसानी से लिख पाते हैं। अब 95 लिखने के लिए हमें 2 रूल लागू होंगे, सेट 5 क्लियर 4 या दूसरा होगा क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। अब देखो इसमें पहला कौन सा होगा, पहला होगा इसमें देखो सेट 5, क्योंकि सेट लगा हुआ नहीं ना इस 5 में, तो सेट 5 क्लियर 4। अब इसमें लिखा गया 95। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अबेकस के अंदर 96 आसानी से हो जाएगा, 97, 98 और 99। अब देखो ध्यान से अबेकस की तरफ, अब दोनों कॉलम है जो इकाई और दहाई में 99 लिखा हुआ है। 100 लिखने के लिए हमें दूसरा रूल लागू करना पड़ेगा क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट, क्लियर 9 सेट 1 लेफ्ट। इसमें 9 में 1 जोड़ेंगे तो इसको भी क्लियर करना पड़ेगा, और यहाँ तीसरे कॉलम में 1 को सेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये अपना लिखा गया है 100, 1 से 100 तक हम काउंटिंग कर पाते हैं आसानी से। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास के अंदर हम जोड़ना 2 को कैसे ऐड किया जाता है, 3 को कैसे किया जाता है, 9 तक हम आसानी से सीख